सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सादर सहस्त्र नमस्ते। मित्रों, साथियों, आजकल जन्मदिन मनाने की परंपरा भारत में बहुत तीव्र गति से चल रही है और इस जन्मदिन को मनाया जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि केक के द्वारा इस जन्मदिवस को मनाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में इसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और केक जो बनता है उसकी प्रक्रिया को देखें कि केक बनाया कैसे जाता है। केक अक्सर तैयार किया जाता है मुर्गी के अंडे के द्वारा। अब वैसे शाकाहारी भी केक बनता है लेकिन बहुत कम बनाया जाता है। और अक्सर देखा होगा कि जब हम घर में खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारे मुख से अगर छोटा सा आंशिक रूप से भी थोड़ा सा टुकड़ा गिर जाता है तो उसको खाने की हमारी हिम्मत नहीं होती। और अक्सर जब बसों में हम जाते हैं तो बस में उल्टी पड़ी रहती है तो भी मतलब उस सीट पर बैठना कोई पसंद नहीं करता। बैठना तो दूर की बात है, उस सीट को देखना भी कोई पसंद नहीं करता है। ऐसा क्या हो गया? जब मुख से निकली हुई चीज को से हम इतनी घृणा करते हैं तो अंडा तो मुर्गी मां के मलमूत्र के स्थान से निकलता है और जो अंडा का जो निर्माण हुआ है वो मनुष्य की खुराक के लिए नहीं हुआ है, वो बच्चे के सृजन के लिए हुआ है। और उसके बाद फिर उस अंडे के द्वारा वो केक बन करके आता है और फिर अपने नन्हे मुन्ने लाडले का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी के द्वारा सारा कार्यक्रम किया जाता है। और जब वो टेबल पे केक आता है, अब बच्चे की जो आयु है अगर 12 वर्ष है तो 12 ही मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और मोमबत्तियां जला करके और उन मोमबत्तियों को बुझवाया भी जाता है बच्चे के द्वारा। अब ये विचार करने की बात है, जब बच्चा 12 मोमबत्ती को बुझाएगा उस समय उसके मुख से जो ना लार भी निकलेगी, वो थूक भी निकलेगा और बुझाते समय वो सारा का सारा जो उसका जो थूक है वो सारा उस केक के ऊपर बिखर जाएगा। उसके बाद वही केक, अब बच्चा पता नहीं किस बीमारी से ग्रसित है और वही जो केक के ऊपर उसकी जूठन पड़ती है थूक के द्वारा, वो सारे केक के ऊपर बिखर जाती है और उस केक को जो है फिर सारे आने वाले जो अतिथि जन हैं, जो मेहमान हैं, उनको खिलाया जाता है और बच्चे की आयु बढ़ाने की कामना की जाती है। बंधुओं, बड़ी पीड़ा होती है कि मनुष्य जरा भी विचार नहीं करता कि जन्मदिवस मना रहे हैं और साथ में मोमबत्तियों को बुझवा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी दीपक को जलाने की प्रक्रिया है कि दीपक प्रज्वलित होकर के हमें संदेश देता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। लेकिन वो सारी की सारी जो है पाश्चात्य पश्चिमी देशों के अंधा अनुसरण करते करते हम उस अपने अमूल्य चीज़ें जो हमारे सांस्कृतिक जो मूल्यवान चीज़ें थी उन संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं। ये बड़े दुख का विषय है। और जब हम देखते हैं कि भी जब हम अपने मुख से निकली हुई चीज़ को नहीं खा सकते तो जो अंडा निकलता है वो मुर्गी माँ के पोटी के स्थान से निकलता है तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और इस पर हम आगे विचार करते हैं थोड़ा सा कि अगर इस जन्मदिवस को अगर हम यज्ञ के माध्यम से मनाएं तो यज्ञ एक ऐसा माध्यम है हमारे पास में। हमारे ऋषियों ने कहा कि अग्निर्वही देवानां मुखम, कि अग्नि के मुख में यदि हम पदार्थों को अच्छे शुद्ध सुगंधित पुष्टिवर्धक रोग निवारक ये सारे पदार्थ मिला करके अगर हम यज्ञ करें तो इससे पूरा का पूरा प्राणी मात्र का जो है ना बहुत बड़ा कल्याण होगा और प्राणी मात्र को जो है ना ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलेगी जिससे वायु की बहुत शुद्धि होगी। तो हमें इन बातों पर
बड़ा ध्यान देना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि हर जन्मदिन जब भी हम मनाएं तो उसको जो है हमें यज्ञ के द्वारा ही मनाना चाहिए। यज्ञ के द्वारा मनाने से क्या होता है, आज बड़ी विकराल समस्या है। विकराल समस्या ये आ गई है कि चारों तरफ जो है ना प्रदूषण ही प्रदूषण फैलता जा रहा है। मनुष्य ने धरती और आसमान को छान दिया है। विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन साथ में साथ विज्ञान का दुरुपयोग भी हो रहा है, जिसके कारण आज संपूर्ण विश्व जो है एक बारूद के ढेर पर खड़ा है। तो इससे इसका उपाय है कि हम छोटी छोटे चीज़ों से सीख सकते हैं कि हमें विचार करना चाहिए कि जब भी हमारा जन्म दिवस हो तो हम उस पर यज्ञ आदि करें, विद्वानों को बुलाएं और एक संकल्प लें अपने जीवन में कि हम एक पेड़ जरूर लगाएं अपने जन्मदिवस उपलक्ष्य में। और जीवन में 2 पेड़ तो जरूर अवश्य लगाने चाहिए, हर मनुष्य को लगाने चाहिए। एक तो जो हमने जीवन में इस प्रकृति माँ से जो हमने लिया, ऑक्सीजन के रूप में लिया, तो वो उसकी पूर्ति हो जाती है। दूसरा, जब हमारी जीवन की अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार होगा जीवन का, तो उस समय हमें जो है एक पेड़ हमें हमारी अंत्येष्टि संस्कार के लिए चाहिए। तो हमें अवश्य ही पेड़ों को लगाना चाहिए। तो जिससे वैसे तो हम ऑक्सीजन किसी को दे नहीं सकते, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है पेड़ लगाने का कि पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी और जिससे पूरा प्राणी मात्र सुख की अनुभूति करेगा और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो हमें हर तरह से इस सृष्टि के अंदर हम आए हैं, तो कम से कम हम अपने इस मनुष्य जीवन को समझें और कोई भी इस प्रकार का कार्य न करें जिससे कि इस प्रकृति के अंदर किसी प्रकार का कोई जो है नुकसान हो, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमें इसके सही स्वरूप को समझना पड़ेगा और तब हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो भारतीय संस्कृति दुनिया की सिरमौर संस्कृति रही, हम पुनः उसी पद पर आरूढ़ होगा भारत और हम आगे इस देश की उन्नति के लिए हम सदा अग्रणीय स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसी मतलब मेरा विचार है, ऐसी मेरी सोच है। इस विचारधारा को आप आगे बढ़ाएं, यही मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब तो चला के देखते हैं।